सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ और फिर बासुकीनाथ तक कांवड़ यात्रा की संपूर्ण कथा। हर साल श्रावण मास में जब आकाश से बादल बरसते हैं तो सड़कों पर एक और बरसात होती है, श्रद्धा की, भक्ति की और बोल बम की। यह सुल्तानगंज से देवघर और फिर बासुकीनाथ तक की पवित्र कांवड़ यात्रा, जो भगवान शिव के भक्तों के लिए जीवन का एक आध्यात्मिक पर्व बन चुकी है। सुल्तानगंज से सुल्तानगंज बिहार में स्थित एक विशेष स्थान है, जहां गंगा उत्तर वाहिनी बहती है, यानी उत्तर दिशा की ओर। यहीं से कांवड़िए गंगा जल भरते हैं और लगभग 105 किलोमीटर पैदल चलकर झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। यात्रा के दौरान गंगा जल कांवड़ में भरकर भक्त अपने कंधों पर उठाते हैं और पूरे रास्ते में उसे जमीन पर नहीं रखते। बोल बम, हर हर महादेव जैसे जय घोष वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। कांवड़ पथ और सुविधाएं। आज का कांवड़ पथ आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस, जलपान केंद्र, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वाईफाई, सीसीटीवी निगरानी, RFID टैग और डिजिटल पंजीकरण। शिविरों में भजन कीर्तन और कथा मंडली। सरकार और समाज सेवी संस्थाएं मिलकर यात्रियों की सेवा में लगी होती हैं। भक्ति के साथ स्वाद। आलू की जलेबी इस यात्रा की एक और खास बात है। रास्ते में मिलने वाले लंगर और देसी व्यंजन। भक्तों को कहीं खीर, कहीं पूरी सब्जी तो कहीं खास मिठाइयां मिलती है, लेकिन सबसे अनोखी चीज होती है आलू की जलेबी। उबले हुए आलू को पीसकर उसका खमीर तैयार कर उससे मीठी जलेबी बनाई जाती है। यह स्वाद में हल्की खट्टी मीठी होती है और भक्ति के सफर में एक नया स्वाद जोड़ देती है। बाबा बैद्यनाथ, शिव की करुणा का प्रतीक। देवघर पहुंचकर भक्त बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं। यह वही शिवलिंग है जिसे रावण लंका ले जाना चाहता था, लेकिन ग्वाले, विष्णु के रूप द्वारा उसे जमीन पर रख दिए जाने के कारण यह यही स्थापित हो गया। मान्यता है कि रावण ने उसे हटाने की कोशिश की और अपने अंगूठे से दबा दिया, इसलिए यह शिवलिंग थोड़ा दबा हुआ दिखाई देता है। यह कामना लिंग कहलाता है, क्योंकि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। अब देखिए, बासुकीनाथ के बिना अधूरी है यात्रा। बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने के बाद भी कांवड़ यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भक्त बासुकीनाथ न जाए। यह देवघर से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती का मिलन यहीं होता है। बासुकीनाथ मंदिर में शिव और पार्वती एक साथ पूजित होते हैं और जल चढ़ाने से यात्रा की पूर्णता होती है। देवघर से बासुकीनाथ अंतिम अध्याय। देवघर से बासुकीनाथ तक कुछ कांवड़िए पैदल जाते हैं तो कुछ वाहन द्वारा। शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। यहां भी आपको लंगर, विश्राम शिविर और सेवा का वही वातावरण मिलता है। बासुकीनाथ के दर्शन के बाद भक्त मानते हैं कि उन्होंने अपना व्रत पूरा किया और जीवन में एक दिव्यता प्राप्त की। निष्कर्ष, सुल्तानगंज से देवघर और फिर बासुकीनाथ तक की कांवड़ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, यह शरीर, मन और आत्मा का मिलन है। इसमें भक्ति है, संघर्ष है, सेवा है और आलू की जलेबी जैसे अनोखे अनुभव है, जो इसे जीवन भर यादगार बना देते हैं। अगर आपको यह जानकारी प्रेरणादायक और रोचक लगी हो तो हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल स्पार्कस्फीयर को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही धार्मिक यात्राओं की सच्ची कहानियां, पौराणिक रहस्य और सनातन संस्कृति की चमकती लौ। जुड़े रहिए भक्ति और ज्ञान की इस यात्रा में।